ऑट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर अब 120B, 201 और विदेशी मुद्रा नियमन कानून FCRA की धारा 35 भी लगा दी है। क्या है इन धाराओं का मतलब और इन धाराओं के बाद कौन कौन इसकी जद में आ सकता है, ये तमाम बातें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। जुबैर पर धारा 120B लगाई गई है। इस धारा के तहत किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में IPC की धारा 120A और 120B का प्रावधान है। जिस मामले में भी आरोपियों की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो पुलिस की FIR में आमतौर पर धारा 120A का जिक्र ज़रूर होता है। यह ज़रूरी नहीं कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में गुनाह माना जाता है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में यह सजा 6 महीने की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जुबैर पर जो दूसरी धारा लगी है वो है 201। इस धारा के तहत अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है और उसके साक्ष्य को स्वयं, घर वालों या फिर साथियों के साथ मिलाकर मिटा देना या नष्ट कर देना, वास्तविक अपराध को छिपा लेने के लिए, गुमराह करने के लिए गलत जानकारी देना, ऐसी सूचना देना जिससे अपराध बच सके, उसे शामिल किया जाता है। ऐसा कृत्य करने वाले सभी आरोपी धारा 201 के अंतर्गत अपराधी माने जाते हैं। धारा 201 के अपराध के दंड को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ऐसे साक्ष्यों को मिटाना या लोप करना या उस अपराध के बारे में झूठी सूचना देना जिस अपराध की सजा मृत्युदंड से दंडनीय हो, तब सजा 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने की होती है। यह अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के होते हैं और जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है। वहीं दूसरा होता है वह अपराध का झूठा साक्ष्य या लोप करना जिसकी सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास से दंडनीय है। उस कंडीशन में 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। ये अपराध असंज्ञेय और जमानती होते हैं। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। दंड का जो तीसरा प्रावधान है उसमें 10 वर्ष से कम दंडनीय अपराध के साक्ष्य मिटाना या लोप करना, उस कंडीशन में जो भी सजा होगी वो 1/4 सजा या उचित जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। यह अपराध असंज्ञेय और जमानती होते हैं। इसकी सुनवाई उसी न्यायालय में की जाती है जहां वो अपराध विचारणीय है। जुबैर केस में जो तीसरी धारा लगी है वो है FCRA की धारा 35। क्या है इसका मतलब, ये भी जान लीजिए। विदेशी अंशदान यानी विनियमन अधिनियम की धारा 35 के मुताबिक कोई भी इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी विदेशी योगदान या किसी विदेशी स्रोत से किसी भी प्रकार की मुद्रा या सिक्योरिटी को स्वीकार करने में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन की सहायता करता है तो उसे दंडित किया जाता है, जिसकी अवधि 5 साल तक हो सकती है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी अब जो तीसरी धारा लगी है उससे ये माना जा रहा है कि इस मामले में ED की एंट्री भी तय हो गई है। जुबैर के खिलाफ विदेशी मुद्रा संबंधी धारा लगने से ऑट न्यूज़ और इसको चलाने वाले प्रतीक सिन्हा भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ED ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की फाइल भी मंगवाई है और जांच का काम अपने हाथ में वो ले सकती है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक विवादित ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। जुबैर की गिरफ्तारी सेक्शन 153A और 295A के तहत हुई थी। कोर्ट ने जुबैर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस को जुबैर ने बताया था कि उसका मोबाइल पहले चोरी हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जुबैर का लैपटॉप बरामद करने के लिए उसे बेंगलुरु लेकर गई। इस मामले में जुबैर के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि उसके यहाँ सुनवाई भले ही चल रही हो, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुबैर के मामले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
जुबैर पर पैगंबर मामले में घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल करने और उनकी जान के खतरे में डालने का आरोप लगाया था। जुबैर ने ही नुपुर शर्मा के वीडियो को सबसे पहले शेयर किया था, जिसके बाद 3 और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उग्र भीड़ ने कई शहरों में हिंसा भी की थी। जुबैर के बारे में ये भी खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस की ओर से तलब किए जाने के बाद उसने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था, साथ ही 2 दर्जन से ज़्यादा पुराने ट्वीट भी डिलीट कर दिए थे। तो ये थी जुबैर से जुड़ी पूरी खबर। उन पर जो नई धाराएं लगी हैं उसका क्या मतलब था, ये आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो ज़रूर कर लें, ताकि अपडेट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।